मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 की पुस्तक स्पर्श के पाठ है डायरी का एक पन्ना और जिसके लेखक हैं सीताराम सक्सेरिया। डायरी का एक पन्ना पाठ के लेखक का जीवन परिचय तथा पाठ के सार से आज हम रूबरू होंगे। तो पाठ के लेखक के बारे में इस प्रकार से हम उनका जीवन परिचय समझेंगे। जीवन परिचय। सीताराम सक्सेरिया का जन्म 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ था। उनका अधिकांश समय कोलकाता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लेखक, साहित्यिक, संस्कृत शिक्षण संस्थाओं के संस्थापक तथा संचालक रहे हैं। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए गए। रविन्द्रनाथ ठाकुर महात्मा गांधी तथा सुभाष चंद्र बोस के अत्यंत करीबी थे। सत्याग्रह आंदोलन में कई बार वे जेल गए। आजाद हिंद फौज के मंत्री रहे। 1962 में पद्मश्री सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया और मृत्यु देखिए उनकी 1982 में हुई है। सीताराम सक्सेरिया को विद्यालय संबंधी शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला, यानी उन्होंने विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं की। स्वयं स्वाध्याय के माध्यम से पढ़ना लिखना सीखा, यानी अपने आप बैठ करके घर में उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। उनकी रचनाएं तब देखिए स्मृतिकर्ण, मन की बात, बीता युग, नई याद, दो भागों में एक कार्यकर्ता की जीवनी और उल्लेखनीय रचनाएं उनकी हैं। डायरी का एक पन्ना पाठ अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है, आप देखिएगा। और पाठ का सार जो है इस प्रकार से है कि अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। तो देश की आज़ादी बहुत बड़ा विषय था। डायरी का पन्ना कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपनी जो डायरी लिखता है, प्रतिदिन की जो डायरी लिखी जाती है, बहुत से लोग लिखते हैं, उसमें से लेखक ने भी इसी प्रकार से जो डायरी लिखी है उसके एक पन्ने पर ये स्टोरी आधारित है। उसी स्टोरी पर बेस करके लेखक ने इस पाठ को की रचना की है। तो उसका ही उसी विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। आंदोलन ने जनता में आज़ादी पाने की अलग जगह दी थी। लाखों लोग इस आंदोलन में भाग लेने के लिए तथा अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो उठे थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। बाद में आप देख रहे हैं 15 अगस्त और उसके आप देख रहे हैं गणतंत्र दिवस जो है उसकी बात क्यों की गई है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं। यह सिलसिला आगे भी चलता रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के होने का दिन भी बना है, आप देख रहे हैं। प्रस्तुत पाठ सीताराम सक्सेरिया द्वारा इसी विषय पर लिखा गया पाठ है। वह जो दिन प्रतिदिन देखते थे तथा महसूस करते थे अपने देश में, अपने समाज में, उसे वे क्या करते थे, अपनी निजी डायरी में लिखा करते थे। यह क्रम उनके कई वर्षों तक चलता रहा। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा देखिए प्रस्तुत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा स्वयं लेखक की स्वतंत्रता आंदोलन में जो अत्यंत ही जोश खरोश से भाग ले रहे थे, अंग्रेजों ने इसे अपराध मानते हुए लोगों को जेल में बंद कर दिया। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ गरम दल, नरम दल जो है और किस बाकी भी नेताओं के बारे में आप जानते हैं और किस तरह जेल में बंद करके उनको जो है दंडित किया जाता था कि वो स्वतंत्रता की मांग ना करें। महिलाएं भी जुलूस में क्या करने लग गई थी, बाद में भाग लेने लग गई हैं, कुर्बानियां होने लग गई। इसी विषय को लेकर के लेखक ने क्या किया है, इस पाठ को लिखा है। 26 जनवरी का दिन अमर दिन है। सारे हिंदुस्तान में यह दिवस आप देखते मनाया जाता है और प्रचार में केवल इस दिन के लिए क्या किए गए थे, 2000 रुपए ही खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपना लोग समझ रहे थे और अपने ऊपर काम की जिम्मेदारी लेते थे। तो ये कलकत्ता की बात की जा रही है जहाँ पर 2000 रुपए में लोगों ने झंडे खरीदे और अपना जो है देश के प्रति जो है अपना कर्तव्य समझा है। इसीलिए बड़े बड़े मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे, मालूम होता था मानो स्वतंत्रता क्या है मिल गई है। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडा लगाया गया था। चारों तरफ उत्साह दिखाई दे रहा था। चारों तरफ पुलिस तैनात थी तथा गश्त ले रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर रखा था। क्यों मैदानों को पुलिस ने सवेरे से घेर रखा था? कारण ये था कि लोग वहाँ पर बड़े बड़े मैदानों में एकत्रित होते हैं और आप देखते हैं प्रदर्शन करते हैं, तो इसलिए पुलिस क्या कर रही थी, बड़े बड़े जो मैदान थे वहाँ पर लोगों को एकत्रित होने देना नहीं चाहती थी।
जहां सभा होने वाली थी उसे पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा था, परंतु कई जगह से झंडे फहरा दिए गए थे। पुलिस अभी पहुंची नहीं और झंडे फहर गए। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रति विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा लोगों को मारा और हटा भी दिया गया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह ने भी झंडा फहराया और बहुत से लोग अंदर वहां पे भी नहीं जा पाए, जहां काफी मारपीट भी हुई, कुछ लोगों के सिर भी फूट गए थे, 2-4 लोगों के, तो उसको भी दर्शाया गया है। गुजराती सेवा विकास संघ की ओर से जुलूस निकाला गया। तो आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी टुकड़ियों में लोगों ने जुलूस निकाले, क्योंकि जहां पर केवल एक जगह पर लोग एकत्रित होते तो झंडे नहीं फहराए जा सकते, तो उन्होंने ये योजना बना ली कि जुलूस तो निकाले जाएं, लेकिन अलग अलग तरफ से निकाले जाएं, छोटे छोटे जुलूस निकाले जाएं, जिसमें कि कुछ महिलाएं और लड़कियां भी थी जिनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्णदास लिखा गया, पूर्णोदास नाम है, पूर्णोदास तथा पुरुषोत्तम राय को भी पकड़ लिया गया। ये सब नेता थे उस समय के। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। इससे समाज अपनी तैयारी में ये सब लगे हुए थे। स्त्रियां जगह जगह जुलूस निकालने के लिए पहुंच रही थी। छोटी छोटी टोलियां में लोग मैदान में पहुंच रहे थे। पुलिस की तरफ से यह कहा जा रहा था कि कोई भी सभा नहीं होगी। इंस्पेक्टर्स के द्वारा नोटिस और सूचनाएं दे दी गई थी, और यदि आप सभा में भाग लेंगे तो दोषी माने जाएंगे, तो पकड़ा जाएगा, जेलों में बंद किया जाएगा। तो इसी कारण से इसका विरोध भी हुआ था। सुभाष बाबू जुलूस लेकर के आए, उनको चौरंगी पर ही रोका गया और भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को नहीं रोक सकी। मैदान की मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी थी। बहुत से लोग घायल हुए। सुभाष चंद्र बोस पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष चंद्र बोस वंदे मातरम बोलते रहे और जुलूस आगे बढ़ता रहा। क्षितिज बोस लिख गया, बोस का सिर भी फट गया और खून बह रहा था। स्त्रियां स्मारक की सीढ़ियां पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। तो इस तरह से स्त्रियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई, क्योंकि स्त्रियों पर वार थोड़े से कम हो रहे थे, और वे झंडा फहराती गई और ये जुलूस भी काफी दूर तक आगे जाता रहा। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया था और गाड़ी में बैठा करके लाल बाग लॉकअप में बंद कर दिया गया। कुछ देर बाद इसने जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ भी इकट्ठी हो गई तथा थोड़ा पुलिस ठंडी पड़ गई कि अब आज जो है बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो कलकत्ता में ये आंदोलन सब जो हुआ, वो देश में तो आंदोलन चल रहे थे, कलकत्ता की तरफ आंदोलन थोड़ा फीका पड़ चुका था, इसलिए ये आंदोलन तेजी से फैला। धीमे धीमे जुलूस छोटा होने लगा और टुकड़ों में बंटने लगा। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व जो है विमल प्रतिभा कर रही थी। ब्रिजलाल गोयनका को कई दिनों से अपने साथ काम कर रहे थे, वे दमदम जेल में भी उनके साथ थे, पकड़े गए। जो वंदे मातरम बोलते हुए स्मारक की ओर बढ़े ही थे, जोर से दौड़े, परंतु वह गिर पड़े। उन्हें एक घुड़सवार ने लाठी मारी और उन्हें पकड़ लिया। मदरसा, एक महिला का नाम है मदरसा, भी पकड़ी गई तथा 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी, परंतु उन्हें रात्रि के समय क्या कर दिया, औरतें थी इसलिए उन्हें क्या किया, छोड़ दिया गया। इतनी अधिक स्त्रियां आज तक किसी भी आंदोलन में गिरफ्तार नहीं की गई थी। बहुत से आदमी चोट खाए हुए थे। खड़ी बाजार है में कांग्रेस ऑफिस में जब यह फोन आया तो उन्हें देखने के लिए काफी भीड़ पहुंची। डॉक्टर दास गुप्त उनकी देखभाल तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे, जो बाद में 103 हो गए, तो संख्या बढ़ती गई। जो घायल हुए थे उनकी देखरेख हो रही थी, फोटो खिंचवाए जा रहे थे और मेडिकल हो रहा था एक तरह से। 160 आदमी अस्पताल में पहुंचे और कुछ घर चले गए, कोई और कई लोग घायल पकड़े गए। आदमियों की संख्या ज्ञात भी नहीं है, कहा जाता है। लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या जो थी वो 105 से ज्यादा हो गई, जो कि अपूर्व थी। बंगाल के नाम पर यह एक कलंक था, परंतु लोगों को ये आशा थी कि यह बहुत बड़ा जो है हमारे स्वतंत्रता का आंदोलन हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है ये देखा गया कि पूरा जो है आंदोलन वहाँ पर आपके कलकत्ता में जो शुरू हुआ, उसकी आग पूरे देश में भड़की और स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों पुरुषों सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत ही जोश खरोश के साथ अंग्रेजों का दमन करने की बात हुई। और इस प्रकार से डायरी का एक पन्ना पाठ का एक अध्याय जो था उसमें से जो लिया गया वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो अत्यंत ही रोचक है तथा प्रभावशाली है। इस प्रकार आपने सार का अध्ययन किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।